क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, ए बी सी डी ई एफ इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन शो डैट ए ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। ठीक है, अब जब हम रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसने हमें सिर्फ गिवन किया होता था ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, यानी उसने हमें गिवन किया होता था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, उसे फिर हम ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी की फॉर्म बना लेते थे। लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने हमें डायरेक्ट ही यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी गिवन कर दिया, साथ दो वेरिएबल्स का इजाफा कर दिया। ठीक है, मतलब कि उसने हमारे पास ये कर दिया है कि उसने हमें 6 वेरिएबल्स गिवन कर दिए। ठीक है, अब ये सब रेशो की फॉर्म में थे तो इसे हमने उसने हमें ओवर की फॉर्म में गिवन कर दिए। ठीक है, अब उसने हमें 6 वेरिएबल्स ओवर की फॉर्म में गिवन कर दिए, हमने इन 6 वेरिएबल्स को के इज इक्वल टू रखना है और इधर एक वैल्यू का इजाफा हो जाना है। पहले हम ए और सी की वैल्यू, ठीक है, हमें हासिल होती थी, यहाँ पर हमें ई की वैल्यू भी हासिल होगी। ठीक है, और फिर वही सेम स्टेप्स के साथ जो हम रिसेंट क्वेश्चंस में फॉलो करते आ रहे हैं उन्हीं के साथ हमने इसे प्रूव कर देना लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। यानी कि पहले हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, ए सी और ई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो भी हमारे पास ए सी और ई की वैल्यूज़ आएंगी उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट कर देना है। जब हम वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले इसे यूज़ करना है जिस तरह रिसेंट क्वेश्चंस में हम यूज़ करते थे। हमारे पास आ गया ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। अब हमें पता है कि ये जो 6 वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, ये के इज इक्वल टू हैं क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस को बाय यूजिंग के मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, के इज इक्वल टू हमें पता है कि ए ओवर बी जो है वो भी के इज इक्वल टू है, सी ओवर डी जो है वो भी के इज इक्वल टू है और ई ओवर एफ जो है वो भी के इज इक्वल टू है। नीचे हमने लिख लिया ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब b इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के। अब जो d है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू डी के। ई ओवर एफ है, ठीक है, f जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू एफ के। अब ये जो a b और c की वैल्यूज आई हैं इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई a ओवर b। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास है b के। ठीक है, a की जगह हमने b के लिख दिया, ओवर हमारे पास b आ गया। ठीक है, और ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास k आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास अंडर रूट a का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस e का स्केयर ओवर b का स्केयर प्लस d का स्केयर प्लस f का स्केयर। ए की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी बी के, होल स्केयर था तो स्केयर लगा दिया, प्लस सी की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी डी के, होल स्केयर था तो होल स्केयर लगा दिया, प्लस ई की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी एफ के, होल स्केयर था तो होल स्केयर आ गया, ओवर हमारे पास आ गया बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर लिया तो बी स्केयर आ गया, के का स्केयर लिया तो के स्केयर आ गया, प्लस डी का स्केयर लिया तो डी स्केयर आ गया, के का स्केयर लिया तो के स्केयर आ गया, एफ का स्केयर लिया तो एफ स्केयर आ गया, के का स्केयर लिया तो के स्केयर आ गया, ओवर हमारे पास आ गया बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर, इधर हमारे पास के ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास के स्केयर जब वो कॉमन निकल रहा है तो हम के स्केयर को कॉमन निकाल लेंगे। इधर हमारे पास के आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर से हमने के स्केयर कॉमन निकाल लिया, के स्केयर कॉमन आ गया तो हमारे पास बाकी बच गया बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। अभी देखिए ऊपर नीचे वैल्यू सेम है यानी एक्सप्रेशन सेम है तो मैंने कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, हमारे पास बच गया के का स्केयर। ठीक है, इधर हमारे पास के आ गया, अब ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो हमारे पास के आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी के है और राइट हैंड साइड पर भी के है तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू, और यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल की पावर 2 ओवर 3। ठीक हो गया, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू प्रूव करना है। यही एक्सप्रेशन लिख ली, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ।
ठीक है, ये हमें गिवन थी तो हमने कह दिया क्योंकि हम के मेथड प्रूफ कर रहे हैं कि ये तीनों जो छः वेरिएबल्स हैं वो के इज इक्वल टू है। अब ए ओवर बी जो है वो भी के इज इक्वल टू है, सी ओवर डी जो है वो भी के इज इक्वल टू है, ई ओवर एफ जो है वो भी के इज इक्वल टू है। नीचे हमने मेंशन कर दिया ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब ये जो बी है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू बी के। अब ये जो डी है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू डी के। अब ये जो एफ है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी एफ के। अब हम ए सी और ई की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास बी के आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास डी के आ गई, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास डी के आ गई, ई की वैल्यू हमारे पास एफ के आ गई, प्लस ई की वैल्यू हमारे पास एफ के आ गई और ए की वैल्यू हमारे पास बी के आ गई ओवर बी डी आ गया प्लस डी एफ आ गया प्लस एफ बी आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए सी ई ओवर बी डी एफ। ठीक है, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के। ठीक है, ओवर हमारे पास आ गया बी डी एफ और होल जो स्क्वायर है हमारे पास वो आ गया बी 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये के जो है वो आपस में के मल्टीप्लाई हो रहा है यानी वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब ये देखें बी के जो था वो डी के से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब इस तरह था बी के मल्टीप्लाई डी के। ठीक है, ये जो बी है ये डी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। अब ये जो के है और ये के है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ये वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी तो 1 + 1 तो हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर भी ऐसा होगा डी के जो था वो एफ के से मल्टीप्लाई हो रहा था, डी जो है वो एफ से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और वो पावर्स ऐड होगी तो हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर भी ऐसा ही हुआ एफ के जो था वो बी के से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो एफ बी आ गया हमारे पास और के वेरिएबल सेम था तो उनकी पावर्स ऐड होकर हमारे पास के स्क्वायर आ गया ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। सही हो गया, इज इक्वल टू इधर भी ऐसा ही था हमारे पास बी के जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था डी के साथ और साथ हमारे पास एफ के था। ठीक है, अब ये देखिए तीनों वेरिएबल सेम है। ठीक है, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास के की पावर 3 हो जाएगा और बी डी से मल्टीप्लाई होगा बी डी हो जाएगा और बी डी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी एफ हो जाएगा। तो ये देखिए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बी डी एफ और के का क्यूब ओवर बी डी एफ होल पावर 2/3। अब ये बी डी एफ इस बी डी एफ से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू के का क्यूब होल पावर 2/3 इज इक्वल टू इधर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी के स्क्वायर है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बाकी बच गया बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी। ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल क्योंकि सेम है इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल तो इधर भी हमारे पास के स्क्वायर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू आ गई। यही तो हमने प्रूफ करना था कि जब हम ए सी और ई की वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू आ जाए, तो हमने नीचे मेंशन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमने प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ लिख दिया। पार्ट नंबर 3 है ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर। ठीक हो गया, वही तीन वैल्यूज हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ जो उसने हमें क्वेश्चन में गिवन की थी। हमने कह दिया कि ये जो छः के छः वेरिएबल्स हैं जो के इज इक्वल टू, क्योंकि हमने के मेथड के जरिए इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। ठीक है, अब ए ओवर बी जो है वो भी के इज इक्वल टू है, सी ओवर डी जो है वो भी के इज इक्वल टू है, ई ओवर एफ जो है वो भी के इज इक्वल टू है। तो हमारे पास आ गया ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बी इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डी इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एफ इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए सी और ई की वैल्यूज को पुट कर देंगे। लें जी बी उधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू हमारे पास बी के आ गई,
डी उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके के से मल्टीप्लाई होगा तो सी की वैल्यू हमारे पास डी की आ जाएगी। एफ उधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर के से मल्टीप्लाई होगा तो ई की वैल्यू हमारे पास एफ की आ गई। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और राइट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ पी, ठीक है। और राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास ए स्केयर ओवर बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर ओवर डी का स्केयर प्लस ई का स्केयर ओवर एफ का स्केयर। अब हम ए सी और ई की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास बी की, हमने बी के लिख दी। सी की वैल्यू हमारे पास डी के, हमने डी के लिख दी। ओवर हमारे पास बी डी आ गया प्लस सी की वैल्यू हमारे पास डी के, हमने डी के लिख दी। ई की वैल्यू हमारे पास एफ के है, हमने एफ के लिख दी प्लस ई की वैल्यू एफ के थी, एफ के लिख दी। ए की वैल्यू हमारे पास बी के थी, हमने बी के लिख दी। ओवर हमारे पास एफ पी आ गया इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास बी के थी, होल स्केयर था तो होल स्केयर आ गया ओवर बी स्केयर आ गया प्लस सी की वैल्यू हमारे पास डी के थी, होल स्केयर था तो स्केयर आ गया ओवर डी का स्केयर आ गया प्लस ई की वैल्यू हमारे पास एफ के थी, होल स्केयर था तो होल स्केयर आ गया ओवर एफ का स्केयर आ गया इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी डी से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी हो जाएगा। अब ये के और ये के सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर है 1 1 तो 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, के स्केयर आ जाएगा ओवर बी डी आ जाएगा। ये बी डी इस बी डी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास के स्केयर बचेगा प्लस डी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो डी एफ आ जाएगा। अब ये के की पावर 1 है, इसकी भी 1 है। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है तो जब पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास के स्केयर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आ गया डी एफ के स्केयर ओवर डी एफ, ये डी एफ इस डी एफ से कैंसिल तो हमारे पास आ गया के का स्केयर प्लस एफ जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा तो एफ बी आ जाएगा। ये दोनों वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास के स्केयर आ जाएगा ओवर एफ बी। ये एफ बी इस एफ बी से कैंसिल तो ये भी हमारे पास आ गया के स्केयर। जब हमने इसे ऐड किया तो ये हमारे पास 3 के स्केयर आ गया, ठीक है। इधर भी ऐसा ही होगा जी, इज इक्वल टू बी का स्केयर लिया बी स्केयर आ गया, के का स्केयर लिया तो के स्केयर आ गया ओवर बी स्केयर आ गया प्लस डी का स्केयर लिया डी स्केयर आ गया, के का स्केयर लिया तो के स्केयर आ गया ओवर डी का स्केयर आ गया प्लस एफ का स्केयर लिया एफ स्केयर आ गया, के का स्केयर लिया तो के स्केयर आ गया ओवर एफ स्केयर आ गया। बी स्केयर से कैंसिल हमारे पास के स्केयर बच जाएगा, डी स्केयर से कैंसिल तो हमारे पास के स्केयर बच जाएगा, एफ स्केयर से कैंसिल तो हमारे पास के स्केयर बच जाएगा। ये तीनों एड्स हो रहे हैं तो हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 के का स्केयर। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू आई है तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि जब हम ए सी और ई की वैल्यूज पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू है तो नीचे हमने मेंशन कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये प्रूव्ड हो गया।